हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फन टू लर्न। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा आज थ्योरेटिकल नॉलेज हम लोग को लेनी है। तो आज थ्योरीज़ के बारे में ज़्यादा बात होगी, ठीक है। वीडियोस थोड़ा सा लंबी हो सकती है, तो बने रहें और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो जितना भी आज हम थ्योरीज़ की बात करेंगे शॉर्ट में, वो केवल उतनी ही हम लोग को बात करनी है जितना कि हम लोग को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो चैनल में अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। कंडीशनिंग थ्योरी। कंडीशनिंग थ्योरी जो होती है वो दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है क्लासिकल कंडीशनिंग, एक होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव ने दिया हुआ है, ठीक है, और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है ये स्किनर ने दिया है, ठीक है। स्किनर ने रैट के ऊपर कराया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था रैट के ऊपर, और पावलोव ने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। इतना तो आप लोग ने पढ़ा ही होगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग में दो टाइप्स होते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो रिजल्ट आता है वो दो टाइप्स में आता है। एक होता है रेनफोर्समेंट, एक होता है पनिशमेंट के फॉर्म में। रेनफोर्समेंट में आपका बिहेवियर या जो आपका व्यवहार है वो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। और वो भी दो टाइप के होते हैं। रेनफोर्समेंट भी वो जो होगी आपकी, जो व्यवहार आपका बढ़ेगा वो भी दो टाइप्स में होगा। एक होता है वो पॉजिटिव, जिसमें आपका व्यवहार कुछ ना कुछ ऐड होगा, ठीक है। और एक होगा नेगेटिव, जिसमें वो पोर्शन रिमूव हो जाएगा जो आप जानते हो कि हाँ, ये जैसे कोई आप काम कर रहे हो, कोई काम करते करते आपने कोई गलत काम कर दिया उसमें, तो वो जो गलत काम था वो आपने उसको अपने बिहेवियर से यानी अपने उससे आपने उसको हटा दिया। फिर जो आपके पास नेट में जो आपका व्यवहार हुआ वो आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया रेनफोर्समेंट में। सेकेंड पार्ट है इसका पनिशमेंट का, जिसमें केवल जैसे बच्चों को होता है ना, बोलते हैं कि केवल डांटने से या मारने से बच्चे नहीं समझते हैं, सेम वही चीज़ है। तो अगर आप केवल बच्चों को मारेंगे और समझाएंगे नहीं, तो उनके में क्या होगा, उनके जो व्यवहार है उस काम को जो काम कर रहे हैं, तो बिना जाने कि हाँ ये काम तो क्यों नहीं करना चाहिए, वो उस काम को ही करना बंद कर देंगे, ठीक है ना। काम में मॉडिफिकेशन यानी कोई काम करना, उसमें कुछ गलती हो रही है तो उसको गलती को सुधारना, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं रेनफोर्समेंट। लेकिन अगर आप केवल पनिश करते जाएंगे तो बच्चों में व्यवहार ही खत्म हो जाएगा, यानी उस चीज़ को करने की उनके अंदर ललक है या क्षमता है वो ही ख़त्म कर देंगे वो लोग, ठीक है। तो इसमें भी आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन मेनली ये जो पनिशमेंट होती है वो नेगेटिव एस्पेक्ट से ही जुड़ती है, ठीक है। पॉजिटिव इसमें रेयर होता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम लोग अच्छे से समझेंगे थोड़ा सा। पनिशमेंट देखिए, जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है, एग्जांपल्स के द्वारा यहाँ पे समझाना है कि जैसे एक माँ है, ये अपनी लड़की को डांट रही है, खेलने से मना कर रही होगी, चाहे जो कर रही होगी, ठीक है। यहाँ पे ये सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये पनिशमेंट का हो गया, यानी ये नेगेटिव जा रहा है। ये इसमें आपका जो व्यवहार होगा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यानी आप फिर खेलना ही पसंद नहीं करोगे, समझ रहे हैं आप। इससे ये होता है पनिशमेंट से कि भाई आप लड़की है, आप वो लड़की मान लीजिए बोल रही होगी भाई लड़के तुम्हारा काम, तुम इंडोर गेम्स खेलो या तुम्हारा काम वो नहीं है, ऐसा कुछ समझा रही होंगी। तो इस चीज़ से उसके अंदर ये होता है कि भाई ये क्रिकेट खेलना मेरा काम नहीं है। उसके अंदर वो चीज़ें नेगेटिव एस्पेक्ट्स आ गए, उसके नेगेटिव थॉट उसका बना उससे, और उसने क्रिकेट खेलना ही छोड़ दिया। इसे हम बोलेंगे नेगेटिव, इसकी कंडीशनिंग हो गई, ठीक है। जो आपने यहाँ पे पढ़ा था कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो पहला पार्ट ये है फर्स्ट, और ये आपका सेकेंड पनिशमेंट। तो ये पनिशमेंट वाले में आएगा। इससे क्या होगा, उसका बिहेवियर ही वो ख़त्म कर देगा, यानी अपना वो काम करना ही वो छोड़ देगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है, ये जो आपको बता रहा है, ये वाला एग्जाम्पल में एक डॉग कुत्ते का एग्जाम्पल बता रहा है, ठीक है, कि उसने क्या किया कि पॉटी जैसे पहले जहाँ पे वो बैठता है, जिस जगह पे उसको बैठाया गया वहीं उसने अगर टॉयलेट कर दिया,
तो ये उसको बताया गया कि ये बैड है, ये बैड हैबिट्स हैं, उसको समझाया गया, फिर उसको क्या किया गया, बाहर ले जाया गया, उसको आदत डलवाई गई, तब वो जाके बाहर टॉयलेट करना सीखा उसने। ठीक है, तो ये गुड हैबिट्स में आ जाएगा, और जब उसने उसी समय वहीं पे उसी कारपेट में टॉयलेट कर दिया था तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स में आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको समझाया जा रहा है, ठीक है, उसको पनिशमेंट नहीं दी जा रही है, तो इसलिए ये आपका रेनफोर्समेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका रेनफोर्समेंट। तो ये हो गया एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाना। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलेंगे। ये जैसे स्किनर ने जो चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, कैसे कंडीशनिंग की जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या था कि सबसे पहले चूहा ने क्या किया, पहले उसको दिखा कि पहले खाना उसको वो हुआ, खाना उसको दिख गया कि डायरेक्ट उसको बिना कुछ किए ही वहाँ पे वो मिला। फिर बाद में उसने ये देखा कि पहले मुझे शायद उसने मतलब कोशिश किया कि खाना कैसे मिलेगा, तो उसने सेकंड वाले में क्या किया, इसने ये लीवर जो है यहाँ पे, इस लीवर को उसने ऑटोमेटिकली, जिसको बोलते हैं मतलब बिना जाने समझे कुछ भी मतलब काम करना है, तो उसने वो लीवर प्रेस किया। जब वो लीवर उसने प्रेस किया, ठीक है, तो यहाँ पे उसको क्या दिखा कि अचानक खाना आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि उसको बार बार उसने वो फिर दिमाग में आया, उसके बाद उसने वो लीवर फिर प्रेस किया और फिर उसको खाना मिल गया। तो अब इससे क्या हुआ, उसकी कंडीशनिंग हो गई, तो उसको ये समझ में आ गया कि हाँ, मुझे लीवर प्रेस करने से ही मुझे खाना मिलेगा। ठीक है, इस तरह उसके रेनफोर्समेंट उसके बिहेवियर का हुआ वहाँ पे। ठीक है, मेनली यहाँ पे आपको ये समझना है कि इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि जनरली पूछा जाता है, बहुत रेयर में पूछा जाता है कि पावलोव ने, स्किनर ने किस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया था, किसके एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, और इनकी थ्योरीज क्या हैं। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया कि भाई पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट होता है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि रेनफोर्समेंट थ्योरी जो होती है वो किस से एसोसिएटेड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछ सकता है इसमें, कि रेनफोर्समेंट थ्योरी किस साइंटिस्ट से या किस साइकोलॉजिस्ट से एसोसिएटेड है, तो आप बताओगे बीएफ स्किनर। ठीक है, जो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग भी हम लोग उसको कहते हैं। और ऑपरेंट कंडीशनिंग का अदर नाम क्या है, यानी अदर नेम क्या है ऑपरेंट कंडीशनिंग का, ये भी कभी दर पूछ लेता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका नाम है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलेंगे, क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग यान पावलोव का है, ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, सोशल साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, अब यान पावलोव ने क्या किया था, कुत्ते पे काम किया था, यानी डॉग पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, और इनकी जो थ्योरी थी कंडीशनिंग की, वो काफ़ी पुराने फिलोसॉफिकल थ्योरी से लेके उन्होंने अपनी नई थ्योरी इन्होंने बनाई थी। ठीक है, अब इसमें जैसे कि आप डायग्राम पे देख रहे हैं कि एक क्लासिकल कंडीशनिंग इसकी कैसे हो रही है, इस डॉग की कंडीशनिंग कैसे की जा रही है, ये दिखाया जा रहा है। पहले इसके पास एक घंटी रखी गई जो कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस का काम कर रही है। ठीक है, उससे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, जैसे आप ये फ़ोटो में देख रहे होगे, इस कुत्ते का मुंह देखिए आप, कि उससे कोई उसका रिस्पांस नहीं मिल रहा है, ना ही इसके वो जीभ बाहर आई है या कोई सलाइवा निकल रहा है, कोई भी रिस्पांस इस न्यूट्रल स्टिमुलस से उसको नहीं मिला। ठीक है, घंटी बजने से, क्योंकि अभी उसको पता ही नहीं कि घंटी किस लिए बज रही है। सेकेंड में क्या है, उसका अनकंडीशन स्टिमुलस जो यहाँ पे आपको शो कर रहा है, वो एक खाना है। खाना देख कर तो कुत्ता ऑटोमेटिकली जीभ निकाल लेगा और अपने सलाइवा उसकी निकल आएगी। ठीक है, तो उसको दिख रहा है बस केवल। अब कंडीशनिंग में क्या दिखा रहा है, ये बिफोर कंडीशनिंग, यानी कंडीशनिंग अभी नहीं हुई उसकी। अब अगर कंडीशनिंग उसकी की जा रही है, तो कंडीशनिंग कैसे की जा रही है कि न्यूट्रल स्टिमुलस जो कि आपका ये है, ये घंटी, और ये अनकंडीशनल स्टिमुलस, इनको क्या किया गया है, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। ठीक है, इन दोनों को एक साथ घंटी बजा के खाना लाया गया और कुत्ते के सामने रखा गया। तो अब देखिए कुत्ता एक्टिव हो गया है और उसका सलाइवा भी आ जाएगा उसके मुंह से। ठीक है, उसकी जीभ भी आ जाएगी बाहर। तो अब उससे क्या होगा, इस कंडीशनिंग होने की वजह से जो दो स्टिमुलस और उसका न्यूट्रल स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस मिलने से जो एक रेस्पॉन्स आया है, वो अभी भी अनकंडीशन रेस्पॉन्स है। लेकिन जब इसकी आदत बन जाएगी तो इससे क्या हो जाएगा कि केवल घंटी बजाने से ही इसको ये पता चल जाएगा कि हाँ, मेरे पास खाना आने वाला है, तो ये हो जाएगा आपका
कंडीशन स्टिमुलस के साथ हो जाएगा आपका कंडीशन रेस्पॉन्स। ठीक है, अब इसको ये कुत्ते को ये पता चल गया है कि कंडीशनिंग होने के बाद इसको ये इतना समझ में आ गया है कि घंटी बजने से ही मुझे खाना मिलेगा, उसके पास खाना रखने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम लोग बोलेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग। इसमें क्या होता है, यानी दो न्यूट्रल स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस को, ठीक है, न्यूट्रल स्टिमुलस का मतलब होता है जिससे कोई रिएक्शन ना आए, जैसे यहाँ पे दिख रहा था आपको पहले वाले पार्ट में कि कोई कुत्ते का रिएक्शन नहीं आया। अनकंडीशन स्टिमुलस में अनकंडीशन रिस्पॉन्स आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अनकंडीशन स्टिमुलस से क्या हो रहा है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स भी आ रहा है, क्योंकि कुत्ते ने जीभ निकाल ली और सलाइवा भी आया होगा उसका, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब इसकी कंडीशनिंग की गई, यानी दोनों को एक साथ किया गया, दोनों काम को एक साथ जब मर्ज कर दिया गया, यानी घंटी भी बजाई गई और खाना भी दिया गया, तो इससे अनकंडीशन रिस्पॉन्स अभी भी आया है इसमें, ठीक है। ये लेकिन जब इसकी कंडीशनिंग पूरी हो जाएगी, जब इसी तरह 2-3 बार इस स्टेप को 2-3 बार परफॉर्म किया जाएगा, 2 से 3 बार इस स्टेप को परफॉर्म जब किया जाएगा, तब इसको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, केवल घंटी बजाने से, यानी जो स्टिमुलस पहले न्यूट्रल था उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, अब केवल घंटी बजाने से ही रिस्पॉन्स आ रहा है और उसकी जीभ भी बाहर निकल गई और सलाइवा भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन स्टिमुलस हो गया ये घंटी बजाना, और कंडीशन रिस्पॉन्स आ जाएगा उसका सलाइवा बाहर निकलना, ठीक है, अभी जबकि खाना नहीं आया है, ठीक है। ये हुआ क्लासिकल कंडीशनिंग। ये हम बिहेवियर में सुधार लाने के लिए काम करते हैं, चाहे वो आदमी के लिए हो और चाहे वो उसके लिए हो, क्या नाम है, एनिमल्स के लिए हो, ठीक है। तो ये थी दोनों कंडीशनिंग थ्योरीज। देखिए अंतर क्या है ऑपरेंट कंडीशनिंग में और क्लासिकल कंडीशनिंग में, हम लोग अंतर समझेंगे, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। जैसे आपको चूहे में दिखा रहा है ऑपरेंट कंडीशनिंग जब किया गया था, जो स्किनर ने रैट पे जो परफॉर्म किया था, देखिए क्या लिखा है इसमें, इट्स टाइम फॉर फूड, क्या बोल रहा है, इट्स टाइम फॉर फूड, आई शुड प्रेस द लीवर, यानी उसको जब भूख लग रही है, उसके अंदर जब रेस्पॉन्स खुद ही से आ रहा है, उसको अंदर पता चल रहा है कि हाँ मुझे अब भूख लग रही है। जब इसको भूख लगेगी, जैसे आदमी होता है ना, कि हम लोग आदमी होते हैं कि जब मुझे भूख लगती है, पहले शुरुआत में क्या होता है कि पहले माँ खुद ही खिलाती है, लेकिन जब आदमी बड़ा हो जाता है उसको पता चलता है कि हाँ इतने बजे खाना मिलना है, ठीक है। जैसे हम लोग बड़े हैं, अभी हम लोग को पता है कि हम लोग को 11 बजे या सुबह 8 बजे नाश्ता मिलना है, तो 8 बजे नाश्ता मिलना है, तो 8 बजते ही मान जैसे हम लोग के अंदर क्या हो जाता है, भूख लगने लगती है, ठीक है, क्योंकि वो एक हैबिट बन चुकी है। तो अब हमें जैसे भूख लगी तो हम क्या करेंगे, फूड का फिर इंतज़ार करेंगे, मतलब नाश्ते का इंतज़ार करेंगे, कितने बजे, 8 बजे सुबह, ठीक है ना। तो हम आई शुड प्रेस द लीवर, लीवर की जगह हम लोग क्या करते हैं, चाहे अपनी मदर को बोलेंगे, चाहे फादर को बोलेंगे, किसी को बोलेंगे, या अपनी सिस्टर को बोलेंगे, किसके लिए बोलेंगे, नाश्ते के लिए, ठीक है, ब्रेकफास्ट के लिए। सेम वही चीज़ है यहाँ पे, कि उससे चूहे को ये पता चला कि भाई अब समय हो चुका है उसका खाना खाने का, तो इसने ये बोला कि आई शुड प्रेस द लीवर, अब मुझे लीवर दबाना चाहिए ताकि मुझे खाना मिलेगा, मैं खाना खा सकूँगा, ठीक है। ये खुद से ही उसको समझ में आ रहा है। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, देयर गोज़ द बेल, क्लासिकल कंडीशनिंग में जो मालिक होगा वो, यानी जैसे जेल खाने में होता है, ठीक है, इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, जो जेल में जो आदमी कैदी होता है, तो जो वहाँ पे जिसका खाना देने का काम होता है, वो क्या करता है, अपना लाता है, डंडी बजाता है या कुछ खटका, उसका जो जेल खाना होगा वहाँ पे बजाएगा, डंडा मारेगा वहाँ पे और खाना नीचे से लाके दे देगा, ठीक है। तो अब उसको ये समझ में आ जाता है कि भाई जैसे डंडा आदमी मारता है ना, और या घंटी बजाता है, तो आदमी पता चल जाता है हाँ घंटी बज गई, इसका मतलब जैसे स्कूल का आपका होता है कि स्कूल में लंच होने से पहले एक बार घंटी बजती है, लंच की जो बेल होती है, तो जैसे ही बेल बजती है तो आदमी समझ आता है हाँ अब रिसेस का टाइम हो चुका है, ठीक है। ये होती है हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। इससे एग्जाम्पल आपको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी ये लिखा हुआ है, देयर गोज़ द बेल, इट्स टाइम फॉर फूड, यानी घंटी बज चुकी है, अब खाने का टाइम हो गया है। समझ में आ रहा है, ये दोनों में मेन अंतर है। ये आपका कुछ कंपैरिजन दिया हुआ है क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग में, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है, वॉलंटरी, ठीक है, वॉलंटरी रेस्पॉन्स होता है, नेचर ऑफ रेस्पॉन्स कौन सा होता है, वॉलंटरी, यानी यूजुअली जनरल रेस्पॉन्स जो आता है, लेकिन इसमें वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स होता है, यानी बाहर से जो रेस्पॉन्स आता है, ठीक है। टाइमिंग क्या होती है स्टिमुलस की, प्रीसीड्स द रेस्पॉन्स, जो स्टिमुलस की टाइमिंग होगी क्लासिकल कंडीशनिंग में रेस्पॉन्स से पहले होगी, समझ रहे हैं।
और इसमें क्या होता है, ऑपरेंट कंडीशन क्या होता है, आफ्टर द डिजायर्ड रेस्पॉन्स, ठीक है। इसमें जो स्टिमुलस की टाइमिंग होगी, स्टिमुलस मतलब उद्दीपक जो होता है, यानी जो आएगा आपके पास जो चीज़, ठीक है, वो होती है, यानी जैसे खाना हुआ, तो खाना आपके पास जो होता है इसमें क्या होता है कि पहले से आपको घंटी, जैसे इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या की जाती है, पहले घंटी बज जाती है तो ये पता चल जाता है हाँ खाना आने वाला है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक समय रहता है, समय से आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई इस समय, ये समय मुझे भूख लग रही है, तब मुझे खाना खाने के लिए मुझे लीवर प्रेस करना पड़ेगा, जैसे रैट करता है, ठीक है, या मुझे कोई काम ऐसा करना पड़ेगा ताकि मुझे, या मैं जैसे मैं लड़का हूँ जाकर बोलूँगा अपनी माँ से कि भाई मुझे भूख लगी है, 8 बजे मैं बोलूँगा, सुबह 8 बजे जब नाश्ता खाने का समय होता है, ठीक है। ये अंतर है दोनों में, ठीक है। तो टाइमिंग दी है रेस्पॉन्स का आफ्टर द स्टिमुलस, ठीक है, स्टिमुलस के बाद। और इसमें क्या, इसकी टाइमिंग क्या होती है रेस्पॉन्स की, बिफोर द स्टिमुलस। और इसमें रोल क्या है, लर्नर का क्या रोल रहेगा इसमें, इसमें एक्टिव रोल रहेगा, ठीक है। इसमें जो लर्नर होगा वो एक्टिव होगा, और इसमें जो लर्नर होगा वो पैसिव होगा, क्योंकि वो दूसरे के दम पे काम हो रहा है उसका, ठीक है, इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग में। तो ये मेन बेसिक अंतर है, और मेन जो डिफरेंस है वो यही है कि इसमें जो होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग में वो लड़का एक्टिव होगा, और क्लासिकल कंडीशनिंग में लड़का जो होगा वो पैसिव होगा। अगले टॉपिक पे चलेंगे। अच्छा, वीडियो यहीं समाप्त होती है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियोस रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।